बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.15 के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.15 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.15 के क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। तो हमने वेन डायग्राम के ज़रिए से वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को एंड इंटरसेक्शन को। हमारे पास यहाँ पे दो सेट हैं और दोनों ही जो वैल्यू हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई हैं। सी की वैल्यू भी सेट बिल्डर फॉर्म में है जबकि डी की वैल्यू भी सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इसको सबसे पहले हमें इस फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इस सेट को रीड करें तो हमारे पास सी की वैल्यू है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये जो हमारा सेट है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड 8 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 18। अब जब इस तरह से वैल्यूज़ लिखी गई होती हैं इट मीन्स कि हमने 8 और 18 के दरमियान में जो नंबर्स हैं उनको लिखना है। जबकि ये जो हमारे पास नीचे इक्वल का साइन है वो ये बता रहा है कि इसमें 8 भी शामिल है और 18 भी शामिल है। तो हमने नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो तरतीब से चलते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और यहाँ 18 से पहले भी लेस दैन और इक्वल टू का साइन है, यानी 18 भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो 18 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमने सी सेट की वैल्यू जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। इसमें 8 लेस देन और इक्वल टू का मतलब था कि 8 भी शामिल है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो इट मीन्स के तरतीब से चलेंगे ये सारे और कहाँ तक लिखने थे, 18 तक लिखने थे। 18 से पहले भी इक्वल लेस देन इक्वल टू का साइन था तो इसलिए 18 भी शामिल होगा इसमें। उसके बाद डी की वैल्यू लिखेंगे, डी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें y सच डेट y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से एंड 9 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू 19। तो यहाँ पे भी हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं और कौन से लिखने हैं, 9 भी शामिल करना है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, 9 भी शामिल करना है और नेचुरल नंबर्स हैं यानी तरतीब से चल रहे हैं 9, 10, 11, 12, 13 और कहाँ तक चलेंगे 19 तक। 19 से पहले भी लेस देन और इक्वल टू का साइन है। ये जो इक्वल टू का साइन है इसका मतलब ये है कि 19 भी इसके अंदर शामिल है। 14, 15 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि तरतीब से सीक्वेंस में नंबर चलते हैं। ठीक है, तो 19 तक जो है वो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। तो यूँ हमने सी की वैल्यू को भी सेट बिल्डर फॉर्म से इस फॉर्म में लिख दिया और डी की वैल्यू को भी इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को और उसके बाद हम इंटरसेक्शन को। ठीक है, तो पहले हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि हमारा ए पार्ट है इसमें। ठीक है, और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन में हमने सी यूनियन डी फाइंड करना है, पहले इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, सी यूनियन डी और फिर डी यूनियन सी, एक दफ़ा इसका इसके साथ यूनियन और एक दफ़ा डी का सी के साथ यूनियन। ठीक है, पहले हम इसका ये यूनियन फाइंड करेंगे और इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम डी यूनियन सी फाइंड करेंगे और उसकी वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सी है, ठीक है, और यूनियन डी है। तो पहले सी है तो हम यहाँ सी सेट की वैल्यू लिखेंगे और वो क्या है हमारे पास 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 और ये नंबर चल रहे हैं हमारे 18 तक। तो यहाँ पे हमने 18 लिख दिया। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन के लिए यू आ गया। उसके बाद डी है तो यहाँ डी सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वो है 9, 10, 11, 9, 10, 11 और ये चल रहे हैं नंबर्स हमारे 19 तक। तो अब हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। ठीक है, तो इस सेट से हमारे पास 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 11, फिर 12, 13, 14 ये सारे नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इधर भी मौजूद हैं। इन सबको हम एक एक दफ़ा लिखेंगे। 14, 15, 16, 17 और 18 जो है वो हमने इधर से लिखा। उसके बाद 18 तक यहाँ भी मौजूद है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वो भी सारे हम लिख चुके हैं और आगे आ जाएगा 19। ठीक है,
तो यूँ हमने सी यूनियन डी जो है वो फाइंड कर दिया। अब हम जो है वो वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे सी यूनियन डी को जो रिप्रेजेंट करेगी। तो वेन डायग्राम में हम सबसे पहले जो है वो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और फिर उसमें दो सर्कल इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि एक सर्कल का कुछ पार्ट दूसरे सर्कल में भी आए, ठीक है। तो आइए उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यूँ इस तरह से हमने दो सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पे। अब इनके अंदर जो है वो हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। अब कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं? जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे इस दोनों सर्कल के जो कॉमन पार्ट है उसके अंदर आएंगे, ठीक है। इधर हम सी लिख लेते हैं और इधर डी लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन है दोनों में वो हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है, यानी वो एलिमेंट जो कि दोनों में आ रहे हैं। तो देखिए 9 इधर भी है और 9 इधर भी है, 9 को हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, तो 10 भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद 11 इधर भी है और 11 इधर भी है, तो 11 भी इसके अंदर आएगा। उसके बाद 12 इधर भी है, इधर भी है, 12 भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 इधर भी है, इधर भी है, तो 13 आएगा। उसके बाद 14 इधर भी है, 14 इधर भी है। यहाँ पे 18 तक नंबर चल रहे हैं, यहाँ 19 तक चल रहे हैं तरतीब से, तो 14 दोनों में मौजूद है। उसके बाद 15 इधर भी है, 15 इधर भी है, 15 भी आ जाएगा। उसके बाद 16 दोनों में मौजूद है, तो 16 भी आ जाएगा। उसके बाद 17 इधर भी है, इधर भी है, 17 भी आ जाएगा। उसके बाद 18 इधर भी है, 18 इधर भी है, तो 18 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके अंदर ये जो कॉमन पार्ट है इसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स लिखती हैं जो कि सी और डी में कॉमन है, ठीक है। हमने सर्कल को भी इस अंदाज से ड्रॉ किया है कि इसका कुछ पार्ट इस सर्कल के अंदर और इस सर्कल का कुछ पार्ट इसके अंदर आ जाए, यानी कि जो कॉमन है दोनों के अंदर एलिमेंट्स वो इस पोर्शन के अंदर आ जाएं। अब सी में इन नंबर्स को निकाल के जो बाकी के रह गए हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखें इधर हमने 9 से स्टार्ट किए हैं, तो 8 जो है वो बाकी रह गया, 8 को हम इधर लिख देंगे। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे बाकी के सारे नंबर्स यहाँ पे आ गए, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब डी में देखें तो डी में इन नंबर्स के अलावा क्या एलिमेंट्स रह गए हैं। तो यहाँ पे 9 है, तो 9 हम लिख चुके हैं, 10 भी लिख चुके हैं, 11, 12, 13, 14, तो 18 तक जो है वो हम यहाँ पे लिख लिया है, जबकि 19 नहीं लिखा इसके अंदर, तो 19 बाकी रह गया, तो 19 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ ये जो वेन डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रही है सी यूनियन डी को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका सारे का सारा जो है वो हमारे पास यूनियन है, तो इस सारे को दोनों सर्कल के तमाम पोर्शन को हम जो है वो एक तरह का शेड दे देंगे। एक तरह का शेड देने का मतलब है कि ये सारे का सारा यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है एक जैसा होना, इसलिए हम इस सारे को एक जैसा कर रहे हैं, इसलिए कि ये सारे का सारा एक जैसा हमारे यूनियन होने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यूँ हमने यहाँ पे सी यूनियन डी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो हमने एक जैसा शेड जो है वो दे दिया है इसको सारे को, ठीक है।
इन सब दोनों सर्कल्स को, ठीक है। तो यूँ हम एरो लगा के बता देंगे कि ये सारे का सारा हमारा सी यूनियन डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास फिगर आ गई है, इस फिगर को हम फिगर 1 कह लेते हैं, और ये जो फिगर 1 है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है सी यूनियन डी को। अब इसी तरह हम डी यूनियन सी फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड सी यूनियन डी को सॉल्व करने के बाद अब हम राइट हैंड साइड डी यूनियन सी फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी यूनियन सी इज़ इक्वल टू, स्टार्ट में डी है तो इधर हम डी सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और डी सेट की वैल्यू हमारे पास 9, 10 से लेके और 19 तक, ठीक है। 9, 10, 11, 12 और 19 तक। उसके बाद यूनियन है तो यू लिखेंगे, और फिर हमारे पास यहाँ पे सी है तो इधर हमें सी सेट की वैल्यू को लिखना है, और सी सेट की वैल्यू में 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 और यहाँ ये है हमारे पास 18 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 18 तक जो है वो एलिमेंट्स आ गए। अब डी यूनियन सी का मतलब है कि हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके इस सेट में लिखना है, ठीक है। तो इस सेट में 8 है तो इसको लिख लेंगे, इस सेट में 9 है इसको लिख लिया, फिर 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। इधर 13 दोनों में मौजूद है, 13 को लिख लेंगे, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यहाँ पे 19 तक नंबर्स हैं और यहाँ पे 18 तक नंबर्स हैं, ठीक है। तो यूनियन का मतलब है हमने इकट्ठा करके दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को जो है वो सब के सब एलिमेंट्स इकट्ठे जो है वो इस सेट में आ जाने चाहिए। 18, उसके बाद इस सेट से 19 लिख लेंगे। तो यूँ देखें 9 से 19 तक ये सारे भी इसके अंदर आ गए, 8 से 18 तक ये भी इसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो डी यूनियन सी हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमने यहाँ पे डी यूनियन सी है इसकी जो हमारे पास वेन डायग्राम है इसको ड्रॉ करना है। तो इसी तरह से जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इस पोर्शन में लिखेंगे, ठीक है। और जो बाकी सी में रह जाएंगे वो इधर, और जो बाकी डी में रह जाएंगे उनको इधर लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 9 जो है वो दोनों में मौजूद है तो 9 को लिख लिया हमने। उसके बाद 10 भी दोनों में मौजूद है, 10 आ जाएगा। फिर 11 भी दोनों में मौजूद है, 11 आ जाएगा। फिर 12 भी दोनों में मौजूद है, ये भी आ जाएगा। उसके बाद 13 भी दोनों में मौजूद है, 13 आ जाएगा। उसके बाद 14 भी दोनों में मौजूद है, 14 लिख लेंगे। उसके बाद 15 भी दोनों सेट्स में है, 15 भी आ जाएगा। उसके बाद 16 इधर भी है, 16 इधर भी है। तो हम कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हैं। उसके बाद 17 इधर भी है, इधर भी है, 17 आ गया, ठीक है। उसके बाद 18 इधर भी है, 18 इधर भी है, तो 18 भी आ जाएगा, ठीक है। अब सी के अंदर इन एलिमेंट्स के अलावा कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं हमारे पास सी के अंदर? तो सी सेट में इन एलिमेंट्स के अलावा जो है वो हमारे पास है सी सेट में 9 से लेके 18 तक। तो 9 से लेके 18 तक ये सारे यहाँ पे आ गए हैं, और 9 से 18 के अलावा यहाँ पे जो नंबर रह गया वो है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब डी के अंदर इन नंबर्स के अलावा जो एलिमेंट्स रह गए हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे। तो 9 से लेके 18 तक जो है वो डी के 9 से लेके 18 तक सारे नंबर जो हैं वो इस कॉमन पार्ट के अंदर आ गए हैं जो कि दोनों में मौजूद है, और रिमेनिंग क्या रह गया 19। तो 19 यहाँ पे डी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको भी जो है वो हम, चूँकि ये यूनियन है और यूनियन का मतलब है सेम एक जैसा होना, तो इस सारे के सारे पोर्शन को हम एक जैसा कर देंगे, यानी एक जैसा शेड जो है वो दे देंगे इस सारे के सारे दोनों सर्कल को, ठीक है। तो यूँ ये जो हम शेडेड पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डी यूनियन सी को। इन सारे को, इस सारे के सारे को हम एक जैसा कर देंगे। इस सारे का एक जैसा होना इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यूनियन है, और यूनियन का मतलब होता है एक जैसा होना, तो इसलिए हम इस सारे को जो है वो एक जैसा कर देंगे। तो यूँ ये जो हमारा एक जैसा पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डी यूनियन सी को, ठीक है। और इसको हम कह लेते हैं फिगर 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए फिगर 1 सी यूनियन डी ये भी, और फिगर 2 डी यूनियन सी, ये दोनों की दोनों फिगर्स हमारी एक जैसी हैं, सेम हैं, ठीक है। और इन दोनों फिगर से हमें ये मालूम हुआ, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2 इट इज़ क्लियर, ये वाजिया हुआ, इट इज़ क्लियर डैट क्या क्लियर हुआ कि जो सी यूनियन डी है वो हमारा किसके इक्वल है, डी यूनियन सी के, ठीक है, डी यूनियन सी के। तो इसके साथ ही हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने सबसे पहले इन वैल्यूज़ को दूसरी फॉर्म में लिखा, ठीक है। पहले सी यूनियन डी फाइंड किया और फिर उसकी वेन डायग्राम।
फिर हमने राइट हैंड साइड के लिए डी यूनियन सी फाइंड किया और इसको भी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर जो हमारी फिगर 1 थी और फिगर 2 थी उससे वाजिया हुआ कि जो सी यूनियन डी है वो हमारा इक्वल है डी यूनियन सी। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन के बाद अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड है सी इंटरसेक्शन डी, तो इसको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट में सी है तो इधर सी की वैल्यू को लिखेंगे और सी की वैल्यू को हमने सेट बिल्डर फॉर्म से इस फॉर्म में लिखा था, तो आया था 8, 9, 10, 11, 12 और 18 तक। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करेंगे और देन डी है तो यहाँ पे डी सेट की वैल्यू को लिखेंगे और डी सेट की वैल्यू है हमारे पास 9, 10, 11, 12 से लेके तो 19 तक, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 तक इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट्स लिखना जो कि दोनों में कॉमन हों, यानी दोनों में मौजूद हों, ठीक है। तो दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? 9 है दोनों में, ठीक है। उसके बाद 10 भी दोनों में मौजूद है, देन 11 भी दोनों में मौजूद है, उसके बाद 12 भी दोनों में है, 13 भी दोनों में है, 14 भी दोनों में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद 15 भी दोनों में मौजूद है, 16 भी दोनों में मौजूद है, 15, 16, उसके बाद 17 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, उसके बाद 17 के बाद 18 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, ठीक है। तो यूँ इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे ये आ गए, ठीक है। तो सी इंटरसेक्शन डी का आंसर हमारा ये आ गया। अब इसको वेन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे हम, और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सर्कल इस अंदाज से ड्रॉ करेंगे कि एक सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो दूसरे सर्कल में आ जाए, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल के अंदर जो है वो हम 2 सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे। हमने पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है, अब इसके अंदर जो है वो हम 2 सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यूँ हमने स्पेसिफिक रेडियस लेते हुए जो है वो हमने यहाँ पे एक सर्कल पहले ड्रॉ करना है और फिर हमने दूसरा सर्कल इस अंदाज से ड्रॉ करना है कि दूसरे सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो पहले सर्कल में आ जाए, ठीक है। तो हम जो है वो यहाँ पे रखते हुए इसका दूसरा जो सर्कल है वो ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यूँ हमने 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब इसके अंदर जो है वो सी इंटरसेक्शन डी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सी इंटरसेक्शन डी में जो कॉमन एलिमेंट्स आए हैं उसे हम इस पोर्शन के अंदर लिखेंगे जो कि दोनों सर्कल का कॉमन पार्ट है, इसका इसके अंदर और इस सर्कल का इसके अंदर है जो हिस्सा, उसमें आ जाएगा 9, 10, 11, 10, 11, उसके बाद 12, 13, 12, 13, 14, 15, उसके बाद 16, 17 और 18, 16, 17 एंड 18। तो यूँ दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये सी का और ये डी का, और सी के अंदर जो बाकी इनके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स रह गए हैं, तो देखें सी के अंदर 9, 10, 11 से लेके 18 तक ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। सिर्फ 8 एक ऐसा एलिमेंट है सी के अंदर जो कि नहीं इसके अंदर मौजूद, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद डी में देखें तो डी में इन एलिमेंट्स के अलावा 9, 10 से लेके 18 तक जो है 9 से लेके 18 तक इसके अंदर मौजूद हैं, जबकि 19 एक ऐसा नंबर है जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए 19 बाकी रह गया, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो सी इंटरसेक्शन डी है, वेन डायग्राम में देखें तो सी इंटरसेक्शन डी हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ठीक है। ये वाला वो पोर्शन है जो कि सी इंटरसेक्शन डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे इस पोर्शन में आए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को शेड कर देंगे, ठीक है। इस पोर्शन को शेड करने का मतलब है कि वेन डायग्राम के अंदर ये वो हिस्सा है जो कि हमारे इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वो सी इंटरसेक्शन डी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस हिस्से को, वेन डायग्राम के इस हिस्से को शेड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, पार्ट है हमारी वेन डायग्राम में, वो हमारे सी इंटरसेक्शन डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम जो है वो फिगर 1 का नेम दे देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद अब हम राइट हैंड साइड डी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी इंटरसेक्शन सी। तो पहले डी है तो हम यहाँ पे डी सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और डी सेट की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे दी हुई
वो है 9 से लेके 19 तक नंबर्स, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ किया। फिर आगे सी है तो इधर सी सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और सी सेट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन में है वो है 8 से लेके 18 तक नंबर्स। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन हों, यानी दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो दोनों सेट्स में क्या क्या मौजूद है, 9 इधर भी आ रहा है, 9 इधर भी आ रहा है, तो 9 हमारे पास कॉमन है। उसके बाद 10 इधर भी है, 10 इधर भी है। उसके बाद 11 भी दोनों में मौजूद है, 12 भी दोनों में मौजूद है, 13 भी दोनों में मौजूद है। उसके बाद 14 भी दोनों में मौजूद है, 14 लिख लेंगे। 15 भी दोनों सेट्स में आ रहा है, 15 भी आ जाएगा। उसके बाद 16 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, 16 आ गया। उसके बाद 17 इधर भी है, इधर भी है, 17 भी आ जाएगा। उसके बाद 18 इधर भी है, इधर भी है, 18 भी आ जाएगा। सिर्फ ये नंबर्स हैं जो कि इधर भी मौजूद हैं और इधर भी, ये कॉमन आ गए, ठीक है। अब वेन डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, रेक्टेंगल के अंदर हमने 2 सर्कल इस अंदाज से ड्रॉ किए हैं कि एक सर्कल का कुछ पार्ट दूसरे के अंदर और दूसरे का कुछ पार्ट जो है वो पहले के अंदर। अब इस पोर्शन के अंदर ये जो दोनों सर्कल का कॉमन पोर्शन है, इसके अंदर हम डी इंटरसेक्शन की सी का जो आंसर आया है वो एलिमेंट्स लिखेंगे, और वो क्या है 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है। तो 18 तक जो नंबर्स हैं वो कॉमन है, वो हमने इस पोर्शन के अंदर लिख दिए। अब इन नंबर्स के अलावा जो हमारे सी सेट में रह गए हैं और जो डी में रह गए हैं उनको इधर लिखेंगे। तो सी सेट के अंदर हमारे पास इन नंबर्स के अलावा जो नंबर रह गया है, तो 9 से लेके 18 तक यहाँ पे आ चुके हैं, और सिर्फ 8 ऐसा नंबर है जो कि बाकी रह गया है। जबकि डी सेट पे हम देखें तो डी सेट में 9 से लेके 18 तक सारे नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं, जबकि 19 ऐसा नंबर है जो कि यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा इसके अंदर वो रिप्रेजेंट कर रहा है डी इंटरसेक्शन सी को, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, तो इसलिए हम जो है वो इस पोर्शन को सर्कल कर देंगे, शेड कर देंगे, ठीक है। और इस पोर्शन को शेड करने का मतलब ये है कि हमारा ये वाला जो पार्ट है इन दोनों इस वेन डायग्राम के अंदर, ये हमारा डी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ इस पोर्शन को शेड करेंगे कि ये वाला पोर्शन वो पोर्शन है जो कि दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है, और ये डी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम फिगर नंबर 2 कह लेते हैं। तो यूँ देखें, हमारी जो फिगर 1 है ये भी और जो फिगर 2 है ये भी, इन दोनों फिगर्स जो हैं वो दोनों फिगर सेम हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड 2। हम दोनों फिगर्स को देखें तो दोनों ही हमारी बिल्कुल सेम है, ये वाली फिगर भी और ये वाली फिगर। इस फिगर में भी ये वाला पोर्शन शेडेड है, इस फिगर में भी ये वाला पोर्शन शेडेड है, और नंबर्स भी हर जगह सेम लिखे हुए हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2 इट इज़ क्लियर डैट ये वाजिया हुआ, इट इज़ क्लियर डैट कि जो सी इंटरसेक्शन डी है, यानी सी इंटरसेक्शन डी ये वाला, एंड ये इक्वल है किसके, डी इंटरसेक्शन सी यानी ये वाला, डी इंटरसेक्शन सी ये वाला, ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं।